इस्लाम वालेकुम दोस्तों भी सोचा है कि हम दिन में 5 बार एक ही हरकत क्यों दोहराते हैं? हाथ उठाना, झुकना, माथा जमीन पर टेकना। क्या ये महज एक जिस्मानी मुश्क है या उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हम अपनी जिंदगी की तेज रफ्तार भाग दौड़ में कहीं पीछे भूल बैठे हैं? आज हम इसी खास लम्हे की तलाश करेंगे, वो लम्हा जब मुसल्ले पर खड़े इंसान का ताल्लुक कायनात के असल मालिक से जड़ जाता है। वो लम्हा जब जबान तो खामोश होती है लेकिन दिल चीख चीख कर अपने रब से बातें कर रहा होता है। वो लम्हा जब सजदे में पड़े पड़े इंसान का पूरा वजूद लरस जाता है। हमारी जिंदगी आज एक लामतनाही दौड़ बन चुकी है। हम थक रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हमारी रूह प्यासी है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि सुकून का पानी कहां से मिलेगा। फिर अचानक फजा में एक आवाज गूंजती है, ही अली अस्सलवा, ही अली अल फलाह। ये महज एक पुकार नहीं है, ये कायनात के बादशाह की तरफ से एक खुसूसी बुलावा है मुलाकात का। ये एक पैगाम है कि ए दुनिया के सिताए हुए शख्स, आ जा, तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है। जब एक मोमिन वजू के ठंडे पानी से अपने चेहरे की गर्द धोता है तो वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं साफ कर रहा होता, बल्कि उसके साथ साथ उसके गुनाहों का बोझ भी ढल रहा होता है। नमाज का आगाज होता है अल्लाह अकबर से। क्या आपने कभी उन दो अल्फाज की गहराई पर गौर किया? जब हम हाथ कानों तक उठाकर पीछे फेंकते हैं तो हम दरअसल पूरी दुनिया को ऐलान कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, मेरी नौकरी, मेरी परेशानियां, मेरा बेनक बैलेंस, मेरे दुश्मन और मेरी तमाम बीमारियां सब तेरे सामने हींच हैं। तो सबसे बड़ा है और मैं इन सब फानी चीजों को अपने पीछे फेंक कर तेरी बुलंद वो बाला बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। ये वो लम्हा है जहां से दुनियावी खौफ का खात्मा और अलही मोहब्बत का आगाज होता है। क़ियाम में खड़े होकर जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं होती, ये कायनात के शहंशाह से बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज है। हदीस कुदसी में आता है कि जब बंदा कहता है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह ताली जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। जरा तसव्वुर कीजिए, कायनात का खालिक आपकी एक एक बात का जवाब दे रहा है। जब आप सूरा फातिहा पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे रास्ते की दुआ मांग रहे होते हैं जिस पर इनाम याफ्ता लोग चले। यहाँ दिल पहली बार धड़कता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस अजीम जात से बात करने का शरफ मिला है। फिर बंदा आजिजी के साथ झुकता है। रुकुआ, ये दरअसल इंसानी गुरूर की कमर तोड़ने का नाम है। वो इंसान जो दुनिया के किसी जाबिर के सामने नहीं झुकता, वो अपने रब के सामने सुबहान रब्बिल अजीम पुकार उठता है, यानी पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। यहाँ दिल में ये गहरा एहसास पैदा होता है कि मैं कितना छोटा और नाचीज हूँ और मेरा रब कितना बड़ा और बेनियाज है। जब हम रुकुआ से खड़े होते हैं और पुकारते हैं समा अल्लाह लमन हमदा, यानी अल्लाह ने उसे सुन लिया जिसने उसकी तारीफ की, तो यह यकीन पख्ता हो जाता है कि मेरी खामोश पुकार भी रायगा नहीं गई। और फिर वो मकाम आता है जिसके लिए ये कायनात बनाई गई, सजदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जमीन पर पेशानी है और अर्श पर रसाई, ये वो मकाम है जहां तमाम फासले मिट जाते हैं। जब आप कहते हैं सुभान रब्बिल आली, तो आप अपनी अना, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी पूरी हस्ती को मिट्टी में मिला देते हैं। यही वो लम्हा है जब सच्चा दिल लर्ज जाता है, जब आंखों से एक गर्म आंसू निकलकर मुसल्ले को भगो देता है। वो आंसू जो तौबा का होता है, वो आंसू जो शुक्र का होता है। इस वक्त इंसान को महसूस होता है कि इस कायनात में उसका कोई नहीं है सिवाय उस एक जात के। उसे महसूस होता है कि उसके पहाड़ जैसे गुनाह इसके रब की रहमत के समंदर में बह गए हैं। सजदा सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं, ये रूह के सुकून की आखिरी मंजिल है। नमाज का इख्तिताम इस खूबसूरत मुकालमे पर होता है जो मेराज की रात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ। जब हम दाएं और बाएं सलाम फेरते हैं तो हम वापस इस मादी दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन अब हम वो इंसान नहीं होते जो नमाज शुरू करने से पहले थे। अब हमारे चेहरे पर एक रूहानी नूर होता है और दिल में एक ऐसा इत्मीनान जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। याद रखिए, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये एक मुलाकात है। अगर आपकी नमाज आपके दिल की दुनिया नहीं बदल रही तो शायद आप सिर्फ जिस्मानी हरकतें कर रहे हैं। अगली बार जब आप मुसल्ले पर खड़े हों तो ये सोच कर खड़े हों कि शायद ये मेरा आखिरी सजदा हो।
इस लम्हे की तलाश करें जहां दिल लरस जाए, क्योंकि जिसका दिल रब के सामने लरस गया उसे फिर दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती।